दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ लगातार आपसे कंधों से कंधा मिलाकर चर्चा परिचर्चा यहाँ से कर रहा हूँ और आज उसी की कड़ी में मैं आज आपसे फिर बात करने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपसे बताया था भैया कि भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप चले जाइए मेरे प्रीवियस लेक्चर पर। पहला दूसरा लेक्चर जो पड़ा हुआ है, मैंने उसमें आपको एकदम बेसिकली तरीके से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वहां आपको ज़रूर समझ में आएगा और वहां भी अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट कीजिएगा भैया, नेक्स्ट मैं अपने आने वाले लेक्चर में उसका भी समाधान मैं उसमें दे दूंगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, देखिए आपके सामने लिखा गया है दशमलव तथा घातांकीय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, अभी तक आप ज्ञात करते आए हैं कि 10, 20, 15, 25, 30 इसका आप लसा मसा शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। अभी आपने इसे नहीं देखा होगा कि हम दशमलव संख्याओं का लसा कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्याओं का मसा कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर कोई संख्या घातांक की संख्या दी जाती है जैसे 2 की घाते 3, 4 की घाते 5, तो हम उसे किस प्रकार से करते हैं। तो सारी चीज़ों को आज मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने यहाँ देने वाला हूँ। देखिए, अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसके चक्कर में आप मत रहिएगा दोस्त। अगर आपको मैटर अच्छा मिल रहा है तो आप उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता। खैर, मेरी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा दूं, ये उम्मीद करता हूं, लेकिन दोस्त जी नहीं करता है कि आपको किसी चीज़ को मैं सिमट कर रह जाऊं। आशा यही करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको बताऊं बहुत अच्छी तरीके से बताऊं, आपको समझ में आए, यही मेरा ध्येय होता है। चलिए, सबसे पहले मैं चर्चा यहां करूंगा आपसे कि दशमलव संख्याओं का लसा और दशमलव संख्याओं का मसा हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यहां आपने फार्मूला को देखा होगा। फार्मूला यही जो आप भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ में यूज़ कर रहे थे, उसी का यूज यहाँ भी होगा। चलिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन को आपके सामने लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होता है, जैसे दिया जाए कि 0.5, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 0.5 और 0.05 और 0.25, ये आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ आप 2.5 मत लिखिए, यहाँ आप 2 लिख दीजिए। 0.2 का आप लसा एंड मसा, इस चीज को आपको ज्ञात करना है। देखिए, हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीक है, खैर उसके चक्कर में मत रहिएगा। आप देखिए कि मैं समझाता हूं आपको कैसे, ठीक ना। अगर देखिए, मेरा उद्देश्य होता है कि आपको समझ में आए। अभी अगर मैं इसे बताना चाहूं आपको तो 1 से 2 लाइन में आंसर को मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं, अरे मैं ही जान के क्या करूंगा जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक ना। देखिए, 0.5 लिखा है, 0.05 लिखा है और 0.2 लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर यहाँ 0.5 लिखा है, 0.05 लिखा है और 0.2 लिखा है, तो आप थोड़ा सा इस दशमलव को देखेंगे और दशमलव को देखेंगे कि दशमलव के बाईं तरफ, दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। तो आप कहेंगे दशमलव के दाहिनी तरफ हमारी एक संख्या, आप यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ फिर यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक ना। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं यहाँ 0 भी लिख दीजिए, यहाँ दशमलव आपने लिखा, ठीक ना। इस चीज को हमने लिखा। अब इसे आप बटे के रूप में पहले लिख दीजिए। हमें दशमलव को हटाना है। जब तक आप दशमलव को नहीं हटाएंगे तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर आप कहते हैं कि हम 5, 5, 2 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दें तो वह आपका सीधे गलत हो जाएगा, आप उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक ना। आपने ऐसा किया। अब हमने आपसे अभी अभी कहा भैया कि आप यहाँ दशमलव देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ 5 देख रहे हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ एक डिजिट है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक ना। मीन्स 10 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो वह जो दशमलव लगा है यहाँ से दशमलव हट जाएगा, ठीक ना। अब इसके नीचे हम आते हैं, इसके नीचे 2 डिजिट है तो यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे और इसके नीचे 1 डिजिट है, यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, दशमलव का हटाने का हमारा यही तरीका होता है
कि अगर यहाँ जितने भी अंक है, अगर यहाँ 5 5 रिपीट होता तो हम इसी शून्य को रिपीट करते हुए चले आते, जितने अंक यहाँ होता उतनी बार हम यहाँ 0 बढ़ाते हुए चले आते। देखिए यहाँ 2 अंक है तो हमने यहाँ 2 0 लगाया है, यहाँ 1 अंक है तो हमने यहाँ 1 0 लगाया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप अगर कहें तो यहीं पर हम देखिए, अब ये तो दशमलव यहाँ हट गया, अब इसे आप यहाँ सीधे लिख लीजिए 5/10 और दशमलव नहीं 5/100 और 2/10 आपने लिख लिया। अब तो भैया अब इसी तरह से हो गया, अब भिन्न के रूप में आपका हो गया। अब इसे आप क्या करेंगे, अब सारी संख्याएं आप देख रहे हैं ये कट रही हैं, तो आप यही काट दीजिए। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 20 पंचे 100 और 2 1 के 2, 2 5 10। कितना बचा हमारा, 1/2 बचा, फिर 1/25 फिर उसके बाद 1/5 बचा, ठीक ना। 1/2 जो है नहीं, यहाँ 20 होगा, 20 पंचे 100 होगा 20, यहाँ भी आप 20 लिखेंगे। देखिए 1/2, 1/20 और 1/5 ये चीज हुआ। अब इसी फॉर्म में हो गया। अब आप कैसे करेंगे, आप भैया अब करेंगे, अब देखिए पहले आप लाशा ज्ञात करें। लाशा ज्ञात करने के लिए अंश का लाशा हम निकालेंगे, फिर उसके बाद हर का मासा निकालेंगे। तो जरा सा आप हमें बताएं, अगर हम 1 1 का हम लाशा निकालेंगे तो भैया 1 ही आएगा, चूंकि 1 से बड़ी कोई संख्या है ये नहीं है तो 1 आएगा। आप सीधे लिख दीजिए यहाँ 1 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 2 है, 20 है, 25 है। अब हम ज्ञात करेंगे भिन्न का जो मासा होता है, ठीक, जो हर का लाशा। देखिए हम मासा कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ 2 लिखें, 20 लिखें और यहाँ 5 लिखें। अब क्या करेंगे हम, अब भैया जो हमने आपसे कल कहा था, कल क्या जब मैं आपसे लाशा मासा बताया था तो हमने आपसे कहा था मासा वह संख्या होती है जो सारी संख्याओं को काट दे। देखिए अब हमने यहाँ 2 लिखा है, 20 लिखा है और 5 लिखा है। हमारी इन सभी संख्याओं को कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक संख्या काट रही है। अगर आप कहें सिर्फ 2 से अगर हम काटना चाहें इसे, तो 2 हमारी सिर्फ 2 कटेगी और 20 कटेगा। 2 1 के 2, 2 दहम 20। 5 हमारी विषम संख्या है, ठीक ना। अगर विषम संख्या के साथ सम संख्या लगी है तो एक बार सम संख्या काटेगी और एक बार विषम संख्या काटेगी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर इसका हम मासा आपसे कहें ज्ञात करने के लिए तो भैया इसका भी मासा 1 ही होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो वही चीज हमने आपको बताया कि अगर मासा हम इनका ज्ञात करते हैं तो भैया ये 2 से अगर देखिए देख ही लें आप, जैसे 2 से हम कहें आपसे 2 1 के 2, 2 दहम 20 और ये 5 बच गया। यही 5 नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ हमारा 6 होता, अभी सपोज दैट की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ 1 ही आएगा आपका मासा। अगर यहाँ हमारा 6 होता तो 2 3 6, अब इसका मासा 2 होता, ठीक ना। अब इसका मासा 2 होता है, लेकिन भैया यहाँ तो सिर्फ 5 है हमारा, 5 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 1 हमारी ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट रही है, 20 को भी काट रही है और 5 को भी काट रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका हम मासा ज्ञात, इसका जब लाशा हम करेंगे 0.5, 0.05 और 0.2 का जब हम लाशा ज्ञात करेंगे तो 1/1 आएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका मासा हम कैसे करेंगे, इसे हम इरेज करते हैं। देखिए इसका मासा हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहां तक लिखी मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखी मिलेंगी। आप इसी तरह से मासा में भी लिखना होगा। यहां भी आप लिख लीजिए 5/10 और 5/100 और 2/10। फिर इसे आप काट दीजिए। आपने काटा 1/5, सॉरी 1/2, 1/20, 1/5, 1/2, 1/20 और 1/5, ये चीज हुआ आपका। अब हम मासा ज्ञात करने के लिए हम अंश का जो होता है मासा ज्ञात करेंगे। अरे जब 1 1 का मासा ज्ञात करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब हम 2 20 5, देखिए यहाँ लिखा है हमारा 2 20 5। अब इसे हम कैसे करेंगे, 2 1 के 2, 2 दहम 20 और ये 5 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाइए 5 से, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20,
ठीक है, तो इसका माशा क्या होगा, माशा क्या होगा, यहाँ 20 हुआ। देखिए हमने क्या कहा आपसे कि अगर हम इस चीज का माशा ज्ञात कर रहे हैं, अब ये लाशा आप यहाँ से हटा देंगे, लाशा तो अभी हमने ज्ञात किया इसके पहले, अब यह चीज इसका माशा आ गया, माशा। ठीक है, माशा ज्ञात करने के लिए हम भिन्नों का अगर माशा कह रहे हैं तो अंश का लाशा बटे हर का लाशा, और जब करेंगे तो 1/2 होगा, इसे हमने काट दिया है। अभी नहीं भी काटने वाला हम आपको आगे बता रहे हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो अभी आगे आप उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल आता है जैसे इसी चीज को हम फिर से दूसरे डिजिट में लिखना चाहें तो 0.7, 0.35 और 0.4, 0.7, 0.35 और 0.4 का लाशा और माशा। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसी के क्रम में है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कहीं जो है चेंजिंग किया गया है। अरे दशमलव का वो भी था, दशमलव का ये भी है भैया। अब हम क्या करेंगे, हमने उसमें दो स्टेप ज़्यादा बढ़ाया था सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ आप सीधे डायरेक्ट कर दीजिए 7/10 और 35/100 और 4/10। अब जरा सा विचार करें, हमने एक स्टेप यहाँ लिखा था कि 0.7 बटे, अभी लिख देते 0.7/10, इसी तरह से लिख देते, फिर यहाँ लाते, इसी चीज को हम यहाँ लिखते दोबारा, लेकिन आपका समय बच जाए, यही सबसे बड़ा जो है ध्येय होता है हमारा। अब क्या करेंगे, अब इसका पहले आप लाशा करें। अभी तक हम कर रहे थे इस चीज को हम डायरेक्टली यही काट दिए थे, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें कटेगा, सिर्फ 4 कट रहा है, सारी संख्याएं कटनी चाहिए तभी आप यहां से काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 कट रहा है 10 तो हम उसे काट दें, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अगर सारी संख्याएं कट रही हैं तब आप काटते हुए चलेंगे। ठीक है, अब करेंगे आप इनका, आप लाशा ज्ञात करने के लिए भैया इन सभी का अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए जैसे 7 है, 35 है और यहाँ 4 है। अब हम लाशा ज्ञात करने के लिए अंश का लाशा पहले ज्ञात करेंगे। इसका लाशा क्या होगा, 7 1 के 7, 7 5 35, यहाँ 4 आया। आप कर दीजिए 5 चौक 20 सत्ते, 5 चौक 20 सत्ते 140। ठीक है, 5 चौक 20 सत्ते 140, लाशा बराबर 140। ठीक, अब आते हैं 10 10, यहाँ 100 रहेगा। 10 100 और 10 का हम माशा कैसे ज्ञात करते हैं, 10 और 100 फिर 10 का माशा, यहाँ 10 कटा, 10 1 के 10, 10 दहम 100 और 10 1 के 10। अब जरा सा आप बताएं कि इसका माशा कितना आएगा। अब अगर यहाँ 10 से कटने वाली संख्या और होती नीचे तब तो हम फिर 10 से काटते, या किसी भी संख्या से कटने वाली होती तो हम उससे काटते, लेकिन इसके नीचे 1 आ गया, इसके नीचे 1, सिर्फ यहाँ 10 बच रहा है, तो भैया इसका माशा सिर्फ हमारा 10 होगा। ठीक है, माशा बराबर 10। यहाँ आपने 140/10 लिख दिया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे इसी चीज का हम माशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया इसके लिए आप अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, मैंने आपको सारी चीजें यहां से क्लियर कर दी। देखिए अब हम आते हैं, जैसे हमने अभी यहां लिखा है कि घातांकीय संख्याओं का लाशा और माशा। अब उस चीज का माशा आप निकाल लीजिएगा, माशा का सूत्र यहां लिखा है। तो माशा ज्ञात करने के लिए हम पहले अंश का माशा निकालेंगे और हर का हम लाशा निकालेंगे। जो चीज़ आपको निकालना रहे वह ऊपर रहेगा, और जो चीज़ जो है नहीं निकालना रहे, निकालना तो होता ही है, जो चीज़ निकालना रहेगा, जैसे आपको माशा निकालना रहेगा, भिन्न दिया है, माशा निकालना रहेगा तो आप हर का जो है माशा निकालिएगा और अंश का आप लाशा निकालिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यहाँ आप इरेज करें इसे, घातांकी संख्या का लाशा और माशा। ठीक है, अब घातांकीय संख्याओं का लाशा और माशा कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम हम बेसिकली आपको ट्रिक से बताएंगे, आप बेसिक मत पूछिएगा। देखिए आप बेसिक अगर लगाना चाहेंगे तो भैया बेसिक थोड़ा सा बड़ा होगा, और आप बड़ा क्यों लगाएंगे, परीक्षा हमारी जब होती है तो आपका समय बचाना ध्येय होता है। चलिए पहला सवाल आता है, जैसे हम आपको दें पहला सवाल,
3 के घाते 4, पहला सवाल है हमारा 3 के घाते 4। जैसे देखिए आप हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, 3 के घाते 4 और 3 के घाते 2, 3 के घाते 5 और 3 के घाते 7 का लसा और माशा। ठीक, अब इसमें जरा सा आप विचार करें कि भैया ये हमारी घातांक होती है, ऊपर वाली लिख लेंगे आप, ये घातांक है और नीचे वाली हमारी आधार होती है। ठीक, नीचे वाली संख्या जो होती है वह आधार होती है और ऊपर वाली संख्या जो घात में दी रहती है वह घातांक होती है। आधार और घातांक से आप पूरी तरह परिचित हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर सारे जो आधार दिए हैं, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी और इसका भी, सभी संख्याओं का आधार 3 है, लेकिन घातें सबकी असमान है, विषम है। ठीक है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो जब किसी आधार जो जैसे घातांक की संख्या दी गई है, अगर उस संख्या का आधार जो होगा वह सेम होगा जैसे इसमें है, तो आप क्या करेंगे, लसा निकालने के लिए अगर इसमें लसा आपसे पूछा जा रहा है तो जिसकी आधार सबसे बड़ी होगी वही इसका लसा होता है। जैसे यहां लिखेंगे लसा बराबर जिसकी आधार सबसे बड़ी होगी, मैंने कहा भैया कि जिसकी आधार सबसे बड़ी होगी तो इसका आधार 4 है, 2 है, 5 है, 7 है, तो लसा बराबर 3 की घात 7 और मासा बराबर, अब जिसकी घात सबसे छोटी होगी, मासा बराबर 3 की घाते 2। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मैंने आपसे कहा कि जिसका आधार, जैसे अगर सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं यहां दी गई हैं सबका आधार सेम है, तो जो घातांक सबसे बड़ा होगा वही लसा होगा और जिस संख्या का घातांक सबसे छोटा होगा वही मासा होगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने यहाँ किया हुआ है। ठीक है, अभी चाहता तो नियम भी लिख देता, लेकिन आप समझ जाइए क्योंकि समझना आपका धर्म है। ठीक है, तो लसा बराबर 3 की घाते 7, मासा बराबर 3 की घाते 2। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए अभी तो यहाँ माइनस में भी देता है, कभी कभी आपको माइनस में भी दे देता है कि जैसे कहता है कि 3 के घाते -4, 2 के घाते 3 के घाते -2 और 3 के घाते 5 माइनस, सभी संख्याओं पे यहाँ माइनस लगा होता है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है, नियम बदल जाता है। नियम क्यों बदलता है? क्योंकि भैया यह माइनस में दी गई संख्याएं हैं, अभी तक सारी संख्याएं यहाँ पॉजिटिव दी गई थी, लेकिन अब यहाँ संख्या नेगेटिव होती है। तो चलिए हम चलते हैं उस क्वेश्चन पर। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अगर आधार जो होगा वह सेम ना रहे तो हम कैसे करेंगे, अभी उस पर भी हम आते हैं, सारे डाउट को आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 की घाते 3, 2 की घाते -3, 2 की घाते -5। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, 2 की घाते -7 और 2 की घात -13। चलिए 2 की घात -7 और 2 की घात -13 का लसा और मासा। ठीक है, आपने ऐसा किया। अभी आपने देखा कि इसके प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या की घातांक सबसे बड़ी होगी वही उसका लसा होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस में क्वेश्चन दिया जा रहा है, माइनस में घातांक आ रही है, तो जस्ट उसका उल्टा होता है। जो घातांक सबसे बड़ी होती है, जो घातांक सबसे बड़ी होती है भैया, वह उसका मासा होता है। ठीक है, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो देखिए अगर हम इसमें कहें आपको कि लसा कैसे ज्ञात करेंगे, लसा ज्ञात करने के लिए देखिए इसका लसा क्या होगा, लसा इसका 2 की घाते 3 होगा। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। लसा बराबर 2 की घात -3 और मासा बराबर 2 की घात -13। ठीक है, अब जरा सा आप विचार करेंगे, हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया है, मैंने कहा आपसे कि जिसकी आधार जो है, घातांक जो सबसे बड़ी होगी वह लसा होता है, लेकिन अब इसी में उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का सिर्फ जस्ट कारण है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो अगर संख्याएं माइनस में दी जा रही हैं
अगर संख्याएं माइनस में दी जा रही हैं तो जो घातांक जो है, जो घातांक सबसे छोटी होगी वह उसका लसा होगा और जो घातांक सबसे बड़ी होगी वह उसका मसा होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो भैया लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपके डाउट को और भी क्लियर करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तक तो हमारी सारे जो आधार हैं वह सेम है, घातांक ही विषम है, अगर सभी के आधार बदल जाएं तो क्या होगा, सभी के आधार भिन्न भिन्न दिए जाएं तो हम कैसे करेंगे। चलिए उसको भी आपको बताते हैं, सभी चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे। जैसे आपके सामने अगर दिया जाए दो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन और आएंगे हम। जैसे 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 और 3 के घाते 2 आप लिख लीजिए। 3 की घाते 2 का लसा और मसा, आपने ऐसा किया। ठीक है, अब जरा सा भैया देखें, अभी तक तो सभी के आधार सेम थे, लेकिन अब यहाँ आधार सभी के अलग अलग हैं, 2 है और 3 है। और घातांक से हमें कोई मतलब नहीं है, घातांक चाहे जो आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है सिर्फ आधार को। ठीक है, सिर्फ आधार को हमें देखना है। इसकी भी आधार सेम, इसका आधार 2 है और इसका आधार 3 है, कहने का मतलब दोनों का आधार भिन्न भिन्न है। अब आप क्या करेंगे, जरा सा आप, अब ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को जैसे 2 का हम 3 बार गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 3 त्रिका 9, 9 हुआ। ठीक, 8 और 9 हुआ। अब भैया आप जरा सा बताएं, अगर हम इसका लसा हम ज्ञात करें तो 8 और 9 का लसा हमारा होगा, लसा बराबर 72 होगा। लसा हमने आपको बताया है 8 और 9 का लसा 2 चौक 8 9, 9 फिर यहाँ 2 से कर दीजिए, 2 दूना 4 9, 3 से कर दीजिए 1 और 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 1 मिनट, 2 चौक 8 9 हुआ, 2 दूना 4, यहाँ 2 चौक 8 हुआ, फिर यहाँ 9 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 2 है भैया, यहाँ 2। अब गुणा करें आप, 36 दूना 72 होगा। ठीक है, तो इसका लसा भैया 72 होगा, आपके सामने लिखा गया है। ठीक, अब हम इसका अगर हम HCF निकालना चाहें तो भैया HCF अगर हम निकालने के लिए आपसे कहें 8 और 9 का आप HCF निकालिए, तो इसका आप HCF कैसे निकालेंगे। HCF निकालने के लिए आपको देखना है कि अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो एक संख्या से सारी संख्या कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, इसलिए इसका फैक्टर अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा एक ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट देगी। तो हम एक से तो गुणा करेंगे नहीं, तो आप सीधे तौर पर इसका मसा आप लिख लेंगे, मसा बराबर 1। आपने लिखा मसा बराबर 1। इसके आपने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर जिसका आधार सेम रहे आप इस तरह से करते हुए चलेंगे, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बात आती है, अभी आपने माइनस में देखा था, अब हम आते हैं माइनस वाले पर। जैसे माइनस में अगर दिया जा रहा है तो आप कैसे करेंगे, 3 के घाते 2 लिखेंगे आप, 3 के घाते -2, देखिए मेरे साथ आप लिखते हुए चलिए। ठीक है, 3 के घाते -2, 2 के घाते 5 और 4 के घाते, 2 के घाते -5 और 4 के घाते -2। ठीक है, यहाँ 3 लिखिए, 3 2 2 अभी सेम हो जाता। ठीक है, आपने ऐसा लिखा। अब आप इसमें थोड़ा सा रूल अलग होता है, का लसा और मसा, आप ऐसा करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे तौर पर लिखते हुए भैया चले आए क्या, 1/3 घाते -2। देखिए आप इसी तरह से लिखते हुए चले आए, 1/3 घाते -2 और 1/2 के घात 5 और 1/4 के घात -3। आपने लिखा है ऐसा, बिल्कुल लिखा। ठीक है, जब आपने ऐसा लिखा तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 1/, देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो माइनस लगा था, माइनस को हटाने के लिए हमने बटे के रूप में इसे लिखा है।
ठीक है, बटे के रूप में हमने इसीलिए लिखा है। चलिए 3 तिरिक का 9 हुआ, 3 तिरिक का 9 और 2 का हम 5 बार गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक, 1/32 और हम 4 का 3 बार गुणा करेंगे। 4 चौक 16 चौका 64, 1/64। अब आप क्या करेंगे, इसका आपको लसा और माशा ज्ञात करना है। तो अब इसी पर तो हो गया, भिन्नों का लसा आप कैसे ज्ञात करेंगे और भिन्नों का माशा आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस चीज को आप ज्ञात करके भैया आप कमेंट कीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, आंसर आप देख लीजिएगा। जैसे अगर हम इसका लसा निकालते हैं तो लसा बराबर इसका एक, चूंकि हमें भिन्न का जो हर होता है उसका हमें अगर लसा निकाल रहे हैं तो हर का लासा निकालेंगे, और अगर मासा निकाल रहे हैं तो हर का मासा निकालेंगे। कहने का मतलब ये है जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो हर का हम वही चीज़ निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका 1/9, 1/32, 1/64 का लसा ज्ञात करें, तो हमें अंश का लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, लासा, और अब हर का हमें मासा ज्ञात करना है, हर का हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा हम क्या, अगर हम इसका मासा ज्ञात करते हैं, कहाँ गया 32, 9, 32 और 64, इसका आप मासा ज्ञात कर दीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यह संख्या किससे कटेगी, यह संख्या कोई ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट दे, नहीं, चूंकि यहाँ 9 है। अगर कोई संख्या इसके साथ विषम जुड़ रही है, चूंकि ये संख्याएं दोनों तो सम है, इसे हम 2 से भी काट सकते हैं। 4 जो है मीन्स सम संख्या होती है तो हम 2 से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ भैया 9 है तो 9 तो हमारी 2 से कटेगी नहीं। हमें मासा में यही देखा जाता है कि एक ही संख्या से सभी संख्याओं को कटनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है इसकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9, 32 और 64 को काट सके सिवाय 1 को छोड़कर। ठीक है, सिवाय 1 को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो काट देगी, तो इसका भी लसा 1/1 होगा। ठीक, और हम बात करें आपसे मासा पे, अगर हम बात करें आपसे तो इसका हम जो है अंश का मासा 1 ही होगा, और इसका लसा जब हम ज्ञात करेंगे तो लसा ज्ञात करने के लिए आप लसा यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें लसा ज्ञात कर दीजिएगा। जो भी लसा ज्ञात करने पर आता है भैया आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। और हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है भैया, तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूं। आपको दिक्कत लग रही है, और हाँ, अगर वीडियो यह पसंद आता है तो ये भी आप बताइएगा कि आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है। और हाँ, लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भैया आपके एक लाइक से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक्स, धन्यवाद।